पेड़ पर जादुई बच्चा। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है पेड़ पर जादुई बच्चे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। परीलोक में आलिया नाम की एक परी रहा करती थी। कुछ समय पहले उसके करण नाम के एक परी से शादी हो जाती है। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। तभी एक दिन आलिया परी गर्भवती हो जाती है। आज मेरा बर्गर खाने का बहुत मन है, लेकिन परीलोक में तो बर्गर ही नहीं मिलता। मैं एक काम करती हूँ, पृथ्वी लोक पर चली जाती हूँ, वहीं एक बड़ा सा बर्गर खाकर आऊंगी। उसके बाद परी पृथ्वी लोक पर चली जाती है और बर्गर खाने लगती है। इसी तरह आए दिन उसका कुछ न कुछ खाने का मन करता रहता था और वो पृथ्वी लोक पर खाने जाया करती थी। एक दिन वो पृथ्वी लोक पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में सुनहरे आम के पेड़ नजर आते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर पेड़ है और कितने मीठे मीठे आम हैं। लेकिन बादलों में आम का पेड़ कैसे लग सकता है? लगता है ये कोई अनोखा पेड़ है, मुझे एक आम खा लेना चाहिए। उसके बाद आलिया परी उस पेड़ के पास जाती है और उस आम को तोड़ने लगती है। तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है। ठहर जा परी, तू मेरे इस पेड़ के पास क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आम का पेड़ आपका है, पर मेरा यकीन कीजिए, मैंने एक भी आम नहीं तोड़ा है। तूने आम नहीं लिया तो क्या हुआ? देख, तूने मेरे कितने आमों को नुकसान पहुंचाया है। कितने बरसों की मेहनत से मेरा ये आम का पेड़ इतना बड़ा हुआ है और तूने एक सेकंड में इसको तहस नहस कर दिया। अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी परी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं गर्भवती हूँ, आपसे युद्ध नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास अभी इतनी शक्तियाँ नहीं है। देखो, अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो मेरे साथ कीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाइएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है परी कि तू मुझसे युद्ध नहीं कर सकती। वैसे भी परियों से मेरी खास दुश्मनी है। परियों ने मुझे उठाकर अपने परीलोक से बाहर फेंक दिया था। आज तुझे सजा देकर वो बदला पूरा हो जाएगा। उसके बाद चुड़ैल परी को भी एक आम बना देती है और पेड़ पर उल्टा लटका देती है। अब तू जिंदगी भर आम बनकर इस पेड़ पर लटकी रहेगी। तुझे अब कोई भी यहाँ से आजाद नहीं करा पाएगा। जब तेरा बच्चा हो जाएगा तब मैं उसे भी ले जाऊंगी और उस बच्चे को अपनी चुड़ैल सेना में शामिल कर लूंगी। उसके बाद तेरा बच्चा मेरा हथियार बनकर सारे परीलोक को खत्म कर देगा। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल सोनपुर नाम के एक गाँव के जंगल में एक गुफा बनाकर रहती थी। वो गांव के लोगों को बहुत परेशान करती थी और गांव के मासूम बच्चों को उठा कर ले जाती थी। एक दिन वो उसी गांव में जाती है। अरे भागो भागो जल्दी, चुड़ैल आई है, अपने बच्चों को छुपा लो, नहीं तो चुड़ैल उन सबको ले जाएगी। भागो जल्दी। जहाँ छुपना है छुप जाओ मूर्खों। कब तक अपने बच्चों को छुपाओगे मुझसे? मैं उन बच्चों को पाताल लोक तक ढूंढ लूंगी। उसके बाद चुड़ैल गांव के कुछ बच्चों को पकड़ कर ले जाती है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को क्यों ले जा रही हो तुम? आखिर हमारे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोटे बच्चे हैं, नादान हैं, इन्हें छोड़कर हमें ले जाओ, हमारे बच्चों को छोड़ दो। ए पागल औरत, तेरा क्या मैं अचार डालूंगी? ये बच्चे मासूम है, नादान है। जैसा मैं इन्हें बनाऊंगी ये वैसे ही बनेंगे। मुझे अपनी चुड़ैल की एक फौज बनानी है, उसी की बदौलत मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगी। चलो यहाँ से। हमें बचाओ माँ, हमें बचाओ पिताजी। चुड़ैल बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये सब नजारा एक परी देख रही थी। इन गांव वालों के साथ तो बहुत गलत हो रहा है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी जाकर रानी परी को सब बात बताती हूँ। उसके बाद वो परी रानी परी के पास जाती है और रानी परी को सारी बातें बताती है। मैं भी चाहती हूँ कि गांव वालों की तुम मदद करो और उस दुष्ट चुड़ैल को खत्म कर दो, लेकिन वो बहुत ताकतवर और शक्तिशाली हो चुकी है। उसको हरा पाना हमारे बस में नहीं है। रानी माँ, अगर चुड़ैल की शक्तियाँ इसी तरह बढ़ती गयी तो बहुत जल्द वो हमारे परीलोक पर भी आक्रमण कर देगी। हमें कुछ न कुछ करना होगा रानी माँ। हमें गाँव वालों के साथ अपनी भी रक्षा करनी होगी। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, हमें कुछ न
कुछ उपाय जरूर ढूंढना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अपने परिलोक को कुछ भी नहीं होने दूंगी और गाँव वालों की भी रक्षा करूंगी। उसके बाद रानी परी अपने गुरु के पास जाती है। प्रणाम गुरुजी, मुझे आपकी मदद चाहिए। दरअसल एक चुड़ैल ने पृथ्वी लोक पर आतंक मचा कर रखा हुआ है। कुछ समय पहले हमने उसे परिलोक से बाहर कर दिया था। अब वो बहुत शक्तिशाली हो चुकी है गुरुजी। उसका सामना करना हमारे लिए नामुमकिन है। अब आप ही बताइए, हम गाँव वालों की कैसे मदद कर सकते हैं और कैसे अपने परिलोक को बचा सकते हैं। मुझे कुछ समय दो, मैं थोड़ा ध्यान करता हूँ, उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा। उसके बाद उनके गुरुजी अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस चुड़ैल को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। लेकिन गुरुजी, कुछ तो उपाय होगा। आखिर हम उसे कैसे हरा सकते हैं? चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। उसके बाद गुरुजी उसे जादुई आम के पेड़ के पास ले जाते हैं। ये देखो, ये जादुई आम का पेड़ है। ये आम देख रही हो जो सबसे ज्यादा चमक रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारी परी लोक की आलिया परी है। गुरुजी की ये बात सुनकर रानी परी घबरा जाती है। क्या हमारी आलिया की ये हालत किसने की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रानी परी, मेरी ये हालत उस दुष्ट चुड़ैल ने की है। मैं गर्भवती हूँ रानी परी, मुझे बचा लीजिए। वो परी गर्भवती है। कुछ दिनों बाद उसे एक सुंदर सा बच्चा होगा और वो बहुत शक्तिशाली होगा। वही बच्चा उस चुड़ैल का अंत करेगा। उसके हाथों ही चुड़ैल की मौत निश्चित है। ये सुनकर रानी परी खुश हो जाती है। लेकिन गुरुजी, वो इतनी शक्तिशाली और दुष्ट है और ये बच्चा तो मासूम है। इसने अभी तक जन्म भी नहीं लिया। वो उसे कैसे मार सकता है गुरुजी? वो कोई मामूली बच्चा नहीं होगा, वो एक शक्तिशाली बच्चा होगा। बस हमें इस आम की रक्षा करनी होगी और थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ समय बाद आलिया परी का वो छोटा बच्चा बाहर निकलता है। गुरुजी, बच्चे ने तो जन्म ले लिया है गुरुजी, मैं इसे राजमहल में ले जाती हूँ। नहीं, इस बच्चे को हाथ मत लगाना। इसका जन्म इस पेड़ पर हुआ है और ये बच्चा इस पेड़ पर ही बड़ा होगा। इसे यहाँ से लेकर जाना बहुत मुश्किल है। थोड़े समय बाद वो बच्चा भी बड़ा हो जाता है। माँ, आपकी ये हालत किसने की माँ? मुझे बताइए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आलिया परी अपने बेटे को वो सारी बातें बताती है। आप मुझे इजाजत दीजिए माँ, मैं इस दुष्ट चुड़ैल को मारकर आपको आजाद करूँगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, वो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। उसके बाद वो बच्चा सोनपुर गांव में जाता है। वहाँ चुड़ैल गांव के ही बच्चों को पकड़ रही थी। दुष्ट चुड़ैल, हमारे बच्चों को छोड़ दे, उन्हें लेकर मत जा। ऊपर वाला तुझे कभी माफ नहीं करेगा चुड़ैल। बेवकूफ गांव वालों, हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार कर खा जाऊंगी। ठहर जाओ, इन बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुड़ैल उस बच्चे को देखकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। अरे वाह, परी का बच्चा, ठीक है, मैं इन बच्चों को छोड़ दूंगी, लेकिन तुझे मेरी सेना में शामिल होना होगा। चुड़ैल उस बच्चे को पकड़ने लगती है, लेकिन वो बच्चा अचानक गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा चुड़ैल के सिर पर बैठ जाता है। अरे तू हाथी का बच्चा है या परी का? इतना भारी कैसे हो सकता है? उतर जा मेरे सिर पर से, नहीं तो तुझे कच्चा खा जाऊंगी। चुड़ैल आंटी, अब तो मैं तभी उतरूंगा जब तुम्हारा दम निकलेगा। थोड़ी देर बाद चुड़ैल भाग जाती है। सभी गाँव वाले बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब आलिया परी भी आम से परी रूप में आ जाती है और अपने बच्चे को गले से लगाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये लेंथी नहीं है स्टोरी।